शीर्षक सरलता की शक्ति जब भगवान स्वयं रसोई में उतर आए। कहानी एक ऐसे व्यक्ति से शुरू होती है जो खाने में तो अपार था, लेकिन काम के नाम पर बिल्कुल शून्य। इतना खाता था कि जहां बैठकर खाता वहीं से लुढ़क भी जाता। घर वाले परेशान थे। दिन बीतते गए, समस्या बढ़ती गई। आखिर एक दिन घर वालों ने कह ही दिया, अब बस, खाते हो 2-3 सेर, काम करते नहीं, अब घर छोड़ दो। और यूं वह व्यक्ति घर से निकल पड़ा। अब प्रश्न यह था, जाए तो जाए कहां? चलते चलते उसकी नजर पड़ी मंदिर के बाहर बैठे एक महात्मा पर। महात्मा क्या थे? मोटे, ताजे, तंदुरुस्त। उनके आसपास 2-4 शिष्य और थे, वह भी हट्टे-कट्टे। भक्त का मन गदगद हो गया। मन ही मन बोला, लगता है यहां भोजन की कमी नहीं होगी। वह दौड़कर गया, महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा। गुरु जी, मुझे अपना चेला बना लीजिए। महात्मा मुस्कुराए, ठीक है, रहो, भजन करो। भक्त ने डरते डरते पूछा, गुरु जी, भोजन? महात्मा बोले, भोजन तो बढ़िया मिलेगा, पंगत में बैठकर प्रेम से। भक्त बोला, 2 टाइम? महात्मा हंस पड़े, अरे भाई, 4 टाइम भी खा सकते हो। अब तो भक्त का आनंद ही आनंद। काम पूछा तो उत्तर और भी मधुर, सिर्फ सुबह शाम आरती में खड़े रहना। दिन बीतते गए, भक्त खाता रहा, सोता रहा। पर जिसे सुख कहते हैं वह कब स्थायी रहा है? एक सुबह उसने देखा, मंदिर में चूल्हा ठंडा है, बर्तन वैसे ही पड़े हैं। घबराकर गुरु जी के पास पहुंचा, आज कुछ बन नहीं रहा। महात्मा बोले, आज एकादशी है, आज कुछ नहीं बनेगा, सब निर्जला व्रत। भक्त घबरा गया, अगर आज एकादशी कर ली तो कल द्वादशी देखेंगे भी नहीं। महात्मा को दया आ गई, कहा, भंडार से सामान ले लो, नदी किनारे पेड़ के नीचे बनाकर खा लेना। साथ में चेतावनी भी, अब तुम वैष्णव हो, भगवान को भोग लगाए बिना मत खाना। भक्त नदी किनारे पहुंचा, चूल्हा जलाया, रोटियां बना लीं। फिर गुरु जी की बात याद आई। उसने प्रभु को पुकारा, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई नहीं आया। फिर उसने भोलेपन से कहा, सूखी रोटी है, नदी का पानी है, पर प्रेम से है प्रभु। फिर भी कोई नहीं आया। तब उस सरल भक्त ने जो कहा, वही कथा का हृदय है। प्रभु, आप शायद सोच रहे होंगे कि मंदिर में 56 भोग मिलेगा, उस धोखे में मत रहना। वहां से तो जान बचाकर हम ही आए हैं। इतनी सरलता, इतनी सच्चाई। और तभी भगवान प्रकट हो गए। भगवान राम प्रकट हुए, साथ में सीता जी। भक्त हक्का बक्का, कभी भगवान को देखे, कभी रोटी को। भगवान मुस्कुराए, क्या हुआ? भक्त बोला, कुछ नहीं प्रभु, आप आसन ग्रहण कीजिए। प्रेम से प्रसाद कराया, स्वयं भी पाया और मासूमियत से कह बैठा, आप बहुत सुंदर हैं, पर बुलाने पर थोड़ा जल्दी आया कीजिए। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगली एकादशी आई। इस बार 2 नहीं, 3 आए, राम, सीता और लक्ष्मण। भक्त ने माथा पकड़ लिया, पहले 2 थे,
अब 3 हो गए। फिर एकादशी आई। इस बार पूरा राम दरबार प्रकट हुआ। भक्त बोला, आज तो हद हो गई प्रभु। इस बार उसने भोजन बनाया ही नहीं। कहा, जब आप ही नहीं छोड़ते तो मैं क्यों बनाऊं। और तब वह दृश्य आया जो कथा को अमर बना देता है। भरत जी भंडारी बने, लक्ष्मण लकड़ी लाने लगे, शत्रुघ्न साग काटने लगे, हनुमान जी चौका साफ करने लगे, भगवान स्वयं भोजन बनाने लगे। भक्त आंख बंद कर बैठा रहा। जब मुझे मिलेगा ही नहीं तो दूसरों को खाते देख भी क्यों लूं। उसी रसोई में सिद्धसंत अष्ट सिद्धियां नव निधियां सब प्रकट होने लगे। तभी गुरु जी आ गए, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। भक्त बोला, भगवान कहते हैं हम सरल को मिलते हैं। गुरु जी रो पड़े, आंसू बहे, और जैसे ही वे तरल हुए भगवान प्रकट हो गए। गुरु जी बोले, आज मैंने जाना, कभी कभी शिष्य के कारण गुरु को भी भगवान मिल जाते हैं। यही है सरलता। सरल का अर्थ सख सीता, रथ राम, लप लक्ष्मण, जिनके हृदय में ये 3 बसे हों वही सरल है। और भगवान सिर्फ उसी को मिलते हैं।